नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंग महाजनपद का सबसे पुराना और भरोसेमंद न्यूज प्लेटफॉर्म अंगवा। बिहार में शिक्षा विभाग में विवादों का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी आप रोज सुन रहे होंगे, कभी नियोजित शिक्षक का विवाद हो जाता है, तो कभी बीपीएससी शिक्षक का विवाद हो जाता है, कभी हो जाता है कि नियोजित शिक्षक अच्छे हैं कि बीपीएससी शिक्षक। अब जो नया मामला आया है वो गेस्ट टीचर्स को लेके है। गेस्ट टीचर्स जो कि स्कूल में, जो कि +2 स्कूलों में वो बतौर गेस्ट के रूप में वो जाते थे और पढ़ाते थे, और उनकी संख्या करीबन 5000 है। तो एक कहा जा रहा है कि एक ऐसा फरमान आया है सरकार की तरफ से कि अब उनकी सेवाएं नहीं ली जाएंगी, जिसको कि लेकर ये 5000 जो गेस्ट शिक्षक है वो सड़कों पर उतर चुके हैं। उनका आंदोलन कल भी था, आज भी हो रहा है, और आंदोलन अभी नहीं लग रहा है कि रुकने वाला। और ये आंदोलन तो यानी कि शिक्षा विभाग के सामने अब एक नई चुनौती है कि वो अब गेस्ट टीचर्स को कैसे समझाए या उनके समस्या को कैसे समाधान करे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है जो करते हैं सौरभ कुमार जी हैं, और राकेश सिंह जी जो शिक्षाविद हैं। हम इस पे चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो आंदोलनकारी गेस्ट टीचर्स हैं उनकी समस्या क्या है और सरकार का क्या नोटिस आया है जिसको कि लेके वो सड़कों पर उतर आए हैं। सौरभ जी और राकेश जी, आप दोनों का स्वागत है अंगवानी पर। धन्यवाद। जी नमस्कार। धन्यवाद चंदन जी। जी सौरभ जी, हम करते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मामला क्या है, किस चीज को लेकर गेस्ट टीचर, ये नया विवाद क्या है शिक्षा विभाग का, जहाँ एक तरफ बिहार में है कि भाई नौकरी मिल रहा है, नौकरी मिल रहा है, दूसरी तरफ अब ये क्या वो आप बताएंगे कि उनको डर है कि नौकरी जा रही है। जी चंदन जी, आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की तरफ से एक नोटिस आया है कि जितने भी गेस्ट फैकल्टी हैं जो +2 के स्कूलों में अध्यापन करा रहे हैं, लगभग 6 वर्षों से वो है कार्यरत है, और एकाएक उनके खिलाफ एक फरमान आता है कि आपकी जो सेवा मुक्त कर दी जाएगी, आपको यानी आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि बिहार सरकार के इस फैसले से लगभग 5000 के आसपास जो अतिथि शिक्षक है, गेस्ट फैकल्टी, उनको सेवा मुक्त किया गया है। तो वो आज सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। कई दिनों से बातचीत हो रही थी, परसों जी तो उनको सेवा मुक्त कर दिया गया है कि होने वाला? उनको सेवा मुक्त करने हो चुका है। एक नोटिस शिक्षा विभाग की तरफ से निकल गया है। अब रही बात की जो चीजें कैबिनेट से मंजूरी को लेकर या कुछ ऐसा चीज जो बाकी है, तो शायद वो भी वो भी निकल ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो डर है उनके मन में कि सरकार जो फैसला ले रही है उसके लिए हम लोग क्या करें। आखिर जब 6 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, कई लोगों का उम्र जो है 40 साल, 42 साल, 45 साल क्रॉस कर गया है। कई लोग ऐसे हैं जो उम्र के अंतिम पड़ाव पर है, जहां पर नौकरी के लिए कई दूसरे विभाग में अगर आवेदन करते हैं तो शायद उनको नौकरी 1-2 वर्ष वही मौका मिले। तो अगर इस तरह के फैसले बिहार सरकार लेती है, कहीं एक तरफ जो बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली भी आप कर रहे हैं, लगातार बेरोजगारी का जो दौर है उसमें निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी कदम है। परंतु इस तरह की चीजें जब आप कर रहे हैं, एक तरफ नौकरी दे रहे हैं, दूसरी तरफ बेरोजगारों का एक फौज जो था उसको आप हटा रहे हैं, दूसरी तरफ आप नौकरी जो छीन रहे हैं, तो ये नौकरी छीनने की बात कहाँ से आ गई भाई। आप एक जो पहले से करा रहे हैं, 6 साल से आप नियुक्त हैं, उनके लिए भी तो एक रास्ता होना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर उनको अगर नहीं है, 5000 की संख्या में है, तो उनको भी समायोजित कर देते, कहीं ना कहीं रास्ता तो निकालते। परंतु ये जो टफ आपने निर्णय लिया है, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत निर्णय है। और में हम सारे जो गेस्ट फैकल्टी के टीचर के जो अभ्यर्थी हैं, सब लोग सड़क पर हैं। उनकी मांगों को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, और निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार से मांग करते हैं इस तरह का जो तुगलकी फरमान है इसको वापस लिया जाए, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उनके माँ बाप, उनके बच्चे और सब लोगों की लगभग मुझे लगता है कि शादी हो ही चुकी होगी। तो सब लोग क्या क्या करेंगे बताइए। 1000 मानदेय पर प्रत्येक क्लास उनको मिलता है, और इसी में अपना रोजी रोटी चलाते थे, और उनको एकाएक बेरोजगारी का फरमान आपको निकाल दिए कि आपको नौकरी से मुक्त किया जाएगा। मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह की चीजें जो है उसको वापस लिया जाए। जी, तो ये वो कौन है, किनका फरमान है ये शिक्षा विभाग की तरफ से एक नोटिस आया है। शिक्षा विभाग की तरफ से एक नोटिस आया है कि जो +2 के में लगभग 4600 कुछ लोग हैं जो बिहार के विभिन्न जिलों में अध्यापन करा रहे हैं +2 के स्कूल में, उनको सेवा मुक्त किया जाएगा, और लगभग 6 साल पहले से वो अध्यापन करा रहे हैं। तो ये इस बात को जी, तो आप लोग चूंकि आंदोलनकारी मतलब शिक्षकों का नेतृत्व भी करते हैं, तो क्या आपकी कोई सरकार के मंत्री से या अफसर से किसी से बात हुई आपकी इस बारे में? कुछ सुलझने का आसार है?
कल जो है, कल शिक्षा विभाग के पास कुछ लोग गए थे, वहां पर आंदोलन करने गए थे, परंतु वहां से हटा दिया गया। तब सारे साथी जो है गांधी मैदान के पास आए, वहां पर आंदोलन किए। सरकार तक ये बात पहुंच चुकी है। हाँ, रही बात डेलीगेशन के रूप में या आवेदन के माध्यम से, तो हम लोग आवेदन के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कल हम आवेदन देंगे शिक्षा विभाग, बीपीएससी और जो भी संबंधित विभाग है, समान्य प्रशासन विभाग या मुख्यमंत्री सचिवालय आदि आदि चीजों पर, कि क्या अतिथि शिक्षकों के लिए कोई रास्ता है या बंद हो गया है। क्योंकि जो चीजें अगर सरकार के समक्ष नहीं आएगी तो फिर कोई दूसरा कोई रास्ता है तो उसको हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो अभी तो फिलहाल यही स्थिति है कि उन लोगों की नौकरी जो है सेवा मुक्त करने की जो फरमान है वो निकल चुकी है। जी राकेश जी, आप कुछ मतलब स्थिति स्पष्ट करना चाहेंगे इस पे? नहीं, जैसा कि ये न्यूज आ रही है कि 2 दिन से शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, छठ के दिन भी हुआ था, इन्होंने ही बताया था। तो अभी जैसे चल रहा है तो निश्चित रूप से ये करीब 5000 के लगभग ये शिक्षक हैं। इनमें से कुछ शिक्षक थे जो कि जिनकी की उम्र भी पूर्ति थी, उनके पास योग्यता थी, तो टीआरई 1 भी दिए थे। चलिए, उनका तो टीआरई 1 में दिए थे, अगर हो गया होगा तो उनके लिए ठीक है, शुभकामना बात है। लेकिन जो शिक्षक का एज लास्ट कर गया है, 6 साल से सेवा दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये प्रोविजन भी है कि जो सरकार अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से बहाली की है तो उसका समायोजन करे। जब इतने बड़े पैमाने पर बहाली हो रही है, 1,20,000 का अभी टीआरई 1 के में आसपास टीआरई 1 में हुआ है, फिर टीआरई 2 में 1 लाख लगभग 40 कितना 70 है सौरभ जी टीआरई 2 में? 1,20,000 नहीं है पद, पहले 70,000 था, फिर 1,50,000 और जोड़ा गया। हाँ, तो जो भी टीआरई 2 में अच्छी खासी संख्या में, तो 5,000 टीचर का समायोजन किया जा सकता था। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इशू नहीं है। अभी सब इन्होंने कहा कि अभी जैसे नोटिस आई है कि न्यूज अतिथि शिक्षक को लेकर, तो अतिथि शिक्षक के मन में एक इनसिक्योरिटी की भावना भी आई है और उनका क्या भविष्य होगा इसके लेकर भी एक अनिश्चितता आई है। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि इनकी जो अनिश्चितता की जो स्थिति आई है, इनकी बातों को सुने और इनको भी सरकार के समक्ष जाके अपनी बातों को प्रेम पूर्वक रखना चाहिए। खासकर सीएम से अगर मुलाकात की बात हो तो मुलाकात करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी तो यही सलाह है इनको कि वहां मुलाकात कर, अगर वहां पर बात रखते हैं तो सही जगह पर बात रखते हैं तो हो सकता है कोई रास्ता निकले। ये मेरा उम्मीद है कि रास्ता निकले। वो सीएम काफी संवेदनशील है और रास्ता वो निकाल ही रहे हैं, तो रास्ता हो सकता है निकले। लेकिन इनको सीएम के पास डायरेक्ट मिलकर किसी प्रकार से उसके पास बात को रखनी पड़ेगी। ये रखना भी चाहिए, मेरा ख्याल है। जी, जाहिर सी बात, जैसा कि आपने सुना कि एक नया मामला आ गया है बिहार के शिक्षा विभाग में। एक नया विवाद हो गया अतिथि गेस्ट टीचर्स का। वो सड़कों पर है पिछले 2-3 दिनों से कि उनको ये सिर्फ एक महज एक नौकरी जाने की बात नहीं है चंदन जी, एक के साथ 5-4 परिवार है, उनके परिवार उनसे जुड़े हुए हैं, डिपेंड है। तो एक परिवार की पूरी बात है ये। इसको लेके जो है नया विवाद आया, तब सरकार को चाहिए था, मतलब जाहिर सी बात है सरकार को चाहिए था कि इनके बारे में पहले कुछ सोच लेते। एक तरफ जहां पूरे राज्य में हर जगह पूरे देश में वाहवाही है कि आप इतने नौकरी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, तो कम से कम ये 5,000 शिक्षकों के बारे में भी सरकार को फैसला करना चाहिए था, सोचना चाहिए था। फिलहाल देखते हैं, हमारे साथ सौरभ कुमार थे, राकेश आरसी, इस पर उन्होंने बताया कि उनका आंदोलन चल रहा है, हो सकता है कुछ बात बन जाए। फिलहाल हम उम्मीद ही कर सकते हैं। धन्यवाद सौरभ जी, राकेश जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद।